दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरी इस YouTube वीडियो में। और आज हम बात करने वाले द्रोणाचार्य की कहानी की। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जन्म। महाभारत की कथा के अनुसार महर्षि भरद्वाज एक बार नदी में स्नान करने गए। स्नान की समाप्ति के बाद उन्होंने देखा कि अप्सरा घृताची प्रसिद्ध अप्सरा जो कश्यप ऋषि तथा प्रदा की पुत्री थी, नग्न होकर स्नान कर रही थी। ये देखकर वो कामातुर हो गए और उनके शीरे से वीर्य टपक पड़ा। उन्हीं ने ये वीर्य एक द्रोण कलेश में रखा, जिससे एक पुत्र जन्मा। दूसरे मत से कामातुर भरद्वाज ने घृताची से शारीरिक मिलन किया, जिनकी योनि मुख द्रोण कलश के मुख के समान थी। द्रोण दोने से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम द्रोणाचार्य पड़ा। द्रोणाचार्य का जीवन इस तरह बीता। द्रोण अपने पिता के आश्रम में ही रहते हुए चारों वेदों तथा अस्त्र शस्त्रों की ज्ञान में पारंगत हो गए। द्रोण साथ पृष्ठ नामक राजा के पुत्र ध्रुपद भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तथा दोनों में प्रागत मैत्री हो गई। उन्हीं दिनों परशुराम अपनी समस्त संपत्ति को ब्राह्मणों में दान करके महेंद्रचल पर्वत पर तप कर रहे थे। एक बार द्रोण उनके पास पहुंचे और उनसे दान देने का अनुरोध किया। इस पर परशुराम बोले, वत्स, तुम विलंब से आए हो। मैंने तो अपना सब कुछ पहले से ही ब्राह्मणों को दान में दे डाला। अब मेरे पास केवल अस्त्र शस्त्र की विद्या ही बची है। तुम चाहो तो उन्हें दान में ले सकते हो। द्रोण यही तो चाहते थे, अतः उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, आपको अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी, किंतु आपको मुझे इन अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दीक्षा देनी होगी तथा विधि विधान भी बताना होगा। इस प्रकार परशुराम के शिष्य बनकर द्रोण अस्त्र शस्त्रादि सहित समस्त विद्याओं के अभूपूर्वक ज्ञाता बन गए। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात द्रोण का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि के साथ हो गया। कृपि से उनका एक पुत्र प्राप्त हुआ। यह महाभारत का वह महत्वपूर्ण पात्र बना जिसका नाम अश्वत्थामा था। महाभारत के युद्ध के दौरान जब महाभारत का युद्ध तय हुआ तो द्रोण ने अपने पुत्र अश्वत्थामा समेत कौरव सेना का साथ दिया। युद्ध की शुरुआत में वे एक मुख्य भूमिका में थे। युद्ध के 11वें दिन के बाद भीष्म पितामह को अर्जुन के बाणों की शय्या पर लेटने के बाद दुर्योधन ने कर्ण के कहने पर द्रोण को कौरव सेना का प्रधान सेनापति चुना। द्रोणाचार्य की मृत्यु कैसे हुई थी, क्या आपको पता है? नहीं पता? चलिए मैं आपको बताता हूँ। युद्ध के 15वें दिन द्रोण द्वारा युद्ध में हो रही पांडव सेना की हानि को देख श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को द्रोण को हराने के लिए भेद का सहारा लेने को कहा और युद्ध में यह बात फैलाने के लिए कहा कि अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया है। तब इसको अपने धर्म के विरुद्ध देखकर युधिष्ठिर इस कपट को नकारने की कोशिश करने लगे। तभी एक योजना के तहत भीम ने अवंती राज के एक अश्वत्थामा नामक हाथी का वध किया और युद्ध क्षेत्र में यह बात फैलाने लगे कि अश्वत्थामा मारा गया। जब इस बात का द्रोण को पता चला तो युधिष्ठिर के पास गए और पूछा कि सच में अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है। तब युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा नामक मरे हुए हाथी को ध्यान में रखकर हाँ कह दिया। इसको सुनकर द्रोण को सदमा लगा और वो अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर अपने इकलौते पुत्र की मौत का शोक बनाने हेतु धरती पर बैठ गए। तभी पांडव सेना के सेनापति और द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से द्रोण का वध कर दिया। दोस्तों आप सबको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और ऐसा कंटेंट आप देखना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आपसे अगले वीडियो में मेरी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा।